बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के तीसरे पाठ सवैये के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर। कवि रसखान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हर हाल में वे कृष्ण और ब्रजभूमि के आसपास ही रहना चाहते हैं। मनुष्य बनने पर वे ग्वाला, पशु बनने पर वे नंद की गाय और पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत का अंश और पक्षी बनकर कदम्ब के पेड़ की टहनियों पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। प्रश्न 2। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर। कवि को कृष्ण और ब्रज की हर वस्तु से बहुत प्रेम है। वह ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारता है क्योंकि उसे इनमें कृष्ण की झलक दिखाई देती है और इन्हें देखकर उसे असीम सुख प्राप्त होता है। प्रश्न 3। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि वे कृष्ण से संबंधित चीज़ें हैं। कवि को कृष्ण बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनकी सभी चीज़ों से भी कवि बेहद प्रेम करते हैं और उन्हें पाने के लिए वे सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न 4। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर। सखी ने गोपी से कृष्ण का ऐसा रूप धारण करने का आग्रह किया है जिसमें कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हो, उनके मुकुट में मोर पंख लगा हो, गले में सुंदर माला हो और वे हाथ में लकुटी लिए ग्वालों के साथ जंगल जा रहे हों। प्रश्न 5। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर। कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह वातावरण के हर उस रूप में रहना चाहता है जिसका संबंध कृष्ण से है। प्रश्न 6। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर। गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि कृष्ण की मुस्कान देखकर और उनकी बंसी की मधुर तान सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उन्हें कुछ होश नहीं रहता और वे अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं। प्रश्न 7। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला। इसका उत्तर है कवि रसखान को ब्रजभूमि से भी बहुत प्रेम है, इसलिए वे यहाँ की कांटेदार लताओं को पाने के लिए करोड़ों महलों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। दूसरे का उत्तर है इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मधुर है कि उसे देखकर हम सब खुद को संभाल नहीं पाती और उनके पास जाने को विवश हो जाती हैं। प्रश्न 8। कालिंदी कूल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रश्न 9। या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधरा ना धरूंगी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब एक सखी दूसरी सखी के कहने पर कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हो जाती है और कृष्ण की तरह ही सज धज कर तैयार होती है तो वह बाकी सब कुछ कर लेती है, पर कृष्ण की बंसी को अपने होठों से नहीं लगाती। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ साथ इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति सहज ईर्ष्या का भाव भी प्रकट हुआ है।